हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग है लक्ष्मी माँ से रिलेटेड। हाँ दोस्तों, आज के हमारे व्लॉग में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से लक्ष्मी माँ का वास घर में होता है और लक्ष्मी माँ स्थायी रूप से घर में रहती हैं। उसके बाद दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि लक्ष्मी माँ रूठ कर घर से निकल जाती हैं या फिर घर से चली जाती हैं या फिर वो घर में प्रवेश ही नहीं करती। ऐसे कौन से कार्य हैं दोस्तों? हम सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मी माँ का जो रोल है वो हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। आज के इस दुनिया में, इस कलयुग में, बिना लक्ष्मी माँ के हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। यदि हमारे पास पैसा ना हो तो ना तो हमारी कोई वैल्यू रह जाती है और ना ही हमें कोई पूछता है, ना हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करके हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका स्थायी रूप से वास होता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला उपाय ये है कि हमें देर तक सोना नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों, हमें सूर्योदय होने के पहले हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि देर तक सोने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। और ब्रह्म मुहूर्त जो होता है पूजा पाठ का, वो होता है सूर्योदय के पहले 4 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक। तो सूर्य उगने के पहले हमें उठ जाना होता है और पूजा कर लेना चाहिए। तभी जाके माँ लक्ष्मी अच्छे से प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से रहती हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमें नहा धोकर ही अपने किचन में प्रवेश करना है। हाँ दोस्तों, अगर हम नहा धोकर किचन में प्रवेश नहीं करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। दोस्तों, किचन जो है हमारा, वो भी एक मंदिर ही है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है और यह सच भी है कि किचन से ही माँ अन्नपूर्णा मिलती हैं हमें। और किचन से जो अन्न मिलता है हमें, वो जो भोजन बनता है हमारे लिए, उससे ही हमारा पेट भरता है, हमारे बच्चों का पेट भरता है। तो दोस्तों, ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी की, अन्न, उसे उसे पाने के लिए हम कितना दर दर भटकते हैं। तो दोस्तों, अन्नपूर्णा माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें बिना नहाए किचन में प्रवेश नहीं करना है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि बिना नहाए किचन में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि हम नहा धोकर किचन को अच्छे से पूजा पाठ करके हम करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न ज़रूर होती हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा उपाय ये है कि हमें हफ्ते में एक दिन, हाँ दोस्तों, हफ्ते में एक दिन हमें नमक का पोछा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इससे माना जाता है कि घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो ये हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हमारा चौथा उपाय ये है कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी हथेली देखनी चाहिए। कहा जाता है दोस्तों कि हमारी हथेली में ऊपर माता महालक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और नीचे के भाग में कृष्ण जी का वास होता है। तो हमें रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले, किसी का चेहरा देखने से भी पहले, हमें अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। और ये जो मंत्र लिखा है, वो वीडियो पे आप देख रहे हैं, वो मंत्र हमें बोलना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाँ दोस्तों, हमें सुबह सुबह ये मंत्र बोलकर ही अपने बिस्तर से उठना चाहिए। यकीन मानिए, दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। दोस्तों, पांचवा उपाय ये है कि कभी भी हमारे घर में किसी भी नल से, चाहे फिर वो किचन का नल हो, वॉश बेसिन का नल हो, बाथरूम का नल हो, कहीं का भी नल हो, दोस्तों वहाँ से पानी टपकते नहीं रहना चाहिए। अक्सर जो पानी नल से टपकता रहता है वो नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जिस घर में नल से लगातार पानी टपकते रहता है, लगातार पानी बहते रहता है, वहाँ हमेशा पैसा भी पानी की तरह बहता चला जाता है। हाँ दोस्तों, पानी का नल पैसों से बड़ा ही अटूट कनेक्शन है, तो इसका हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, फिर हमारा अगला उपाय ये है कि जब भी हम अपने घर में कंघी करते हैं बालों को, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, जब भी हो। पहली बात तो शाम में हमें बालों को कंघी नहीं करना चाहिए, पर दोस्तों जब भी हम अपने बालों को कंघी करते हैं, जो भी बाल नीचे टूट कर गिरते हैं हमारे घरों में, वो आसपास जो बिखरते हैं, नीचे गिरे हुए रहते हैं, उन्हें इसी तरह घर में फैला हुआ नहीं छोड़ना है हमें। ये अशुभ माना जाता है, ये अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, जब भी आप बालों को कंघी करें, आसपास जितने भी बाल नीचे गिरे हुए हैं उन्हें हमें समेट कर किसी कूड़ेदान में हमें फेंक देना चाहिए। आसपास बिखेर के नहीं रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला उपाय ये है कि हमें
सुबह सुबह उठकर घर को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। हाँ दोस्तों, झाड़ू पोछा जो होता है वो हमें सुबह ही कर लेना चाहिए। ऐसा मैं मानती हूँ कि हम सुबह टिफ़िन बनाते हैं, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है, बहुत भाग दौड़ होती है, सुबह सुबह बहुत खाई होती है, जिसमें हमें सुबह झाड़ू पोछा करने का टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जब भी हम नहा धोकर किचन में खाना वाना बना लेते हैं, पूजा पाठ करने से पहले हमें सुबह झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें पूजा करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का हमारा अगला उपाय ये है कि हमें कभी भी दरवाजे का, जो घर का दरवाज़ा होता है, चाहे वो कोई भी दरवाज़ा हो, खास करके मेन डोर, घर का जो एंट्रेंस होता है, उसे कभी भी हमें पैरों से नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के प्रवेश करने का स्थान मेन डोर होता है और उसे हमें कभी भी पैरों से बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो हमें इसका खासकर ध्यान रखना है कि हमें कभी भी घर का जो मेन दरवाज़ा होता है उसे हमें पैरों से ठोकर नहीं मारना है। इसका आप हमेशा से ख्याल रखिएगा, और ये चीज़ हमें बच्चों को भी सेम चीज़ बतानी है। और दोस्तों, जितना हो सके हमें हमारे घर का जो एंट्रेंस है उसे सजा कर रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद दोस्तों, हमारा नवा उपाय है माता को प्रसन्न करने का, कि हमें कभी भी सूर्यास्त के समय, मतलब सूरज डूबने के बाद, हमें कभी भी घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद माता का जो झाड़ू है वो माता लक्ष्मी का रूप होता है, और सूर्यास्त होने के बाद वो समय माता का आराम करने का होता है, वो विश्राम का समय होता है, जिसमें हमें झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात का हमें खासकर ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि हमारी गलतियां बच सके। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला उपाय ये है कि हमें मछली जो होती है, जो भी हमारे आसपास मछलियों का समुद्र है, जो भी है, वहाँ पे हमें मछलियों को आटे की लोई, अगर हो सके तो हमें उन्हें आटे की गोलियाँ खिलानी है मछलियों को। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मछली में जो होता है विष्णु भगवान का रूप होता है वो। तो इस तरीके से अगर हमने विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया तो माता महालक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। कहते हैं ना, अगर पति को खुश करना है तो हमें पत्नी को खुश करना होगा, और पत्नी को खुश करना है तो हमें पति को खुश रखना होगा। दोनों का डोर एक दूसरे से बंधा होता है। तो दोस्तों, हमें इनको खुश करने के लिए जाहिर सी बात है कि विष्णु भगवान का भी ख्याल रखना ही है हमें, क्योंकि वो हमारे पालन करता है, पालनहर्ता है। तो दोस्तों, जब भी हो आपको, अगर आस पड़ोस में कहीं पे भी मछलियाँ दिख रही हैं अगर, तो आप उन्हें आटे की लोई खिला सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी ज़रूर से ज़रूर प्रसन्न होती हैं। ये एक अचूक उपाय है जिसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला उपाय ये है कि जब भी हम रात को खाना खा लेते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि खाना वाना खाने के बाद हम काफ़ी थक से जाते हैं, क्योंकि दिन भर हमने काफ़ी भाग दौड़ की है, हमारा जो रूटीन होता है वो काफ़ी हेक्टिक होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी थकान होती है, या फिर हम ऑफिस से आते हैं थके हुए, तो काम करने का दिल नहीं करता है, क्योंकि पूरे दिन हमने बहुत भाग दौड़ की है, जिस वजह से दोस्तों हमें रात को काम करने का मन नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम खाना खाने के बाद किचन में जो जूठे बर्तन हैं वो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि सुबह मेड आएगी तो वो करके जाएगी, या फिर सुबह हम करेंगे आराम से, अभी हम काफ़ी थक से गए हैं। पर दोस्तों, हमें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये काफ़ी अशुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि रात को माता लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा किचन में प्रवेश ज़रूर करती हैं, ये देखने के लिए कि कौन से हमारे भक्त ने किचन को सही से रखा है या नहीं। तो दोस्तों, जब भी हम रात को सोएं, किचन में जूठे बर्तन ना रखें, और किचन को जितना हो सके उतना अच्छे से क्लीन करके रखें। इसके दो फ़ायदे होते हैं दोस्तों। एक तो ये कि हमारे घर में हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है, और दूसरा दोस्तों, घर साफ़ सुथरा रहेगा तो घर में कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे, और इसके बाद अपने आप माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगी और हमारा घर भी नीट एंड क्लीन रहेगा। इसके बाद दोस्तों, हमारा 11वां उपाय ये है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना हर कोई चाहता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो होती हैं वो पैसों की देवी होती हैं, धन की देवी होती हैं। किंतु दोस्तों, जाने अनजाने में हम अपने ही घर की जो लक्ष्मी है, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी पत्नी है, जो हमारी माताएं हैं, हम उनका कहीं ना कहीं अपमान करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम ये ध्यान नहीं देते कि ये एक सबसे बड़ी गलती है जिसे करके लक्ष्मी होती हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें हमेशा उनका मान सम्मान देखना चाहिए, ताकि ये चीज़ करने से असली रूप में हम माँ लक्ष्मी की सेवा करते हैं, उनका
अनादर नहीं करते हैं और इस तरीके से माँ लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होती हैं। तो हमें दोस्तों ये खास कर ख्याल रखना है, क्योंकि दोस्तों आज का जो कलयुग है इसमें औरतों की और बेटियों का कोई भी सेफ्टी नहीं रह गया है। बेटियां कहीं खुलेआम जा नहीं सकती। लोग इतना डर से गए हैं आजकल, जो भी कुछ हो रहा है जिसकी वजह से लोग इतना डर गए हैं कि बेटियां कोई पैदा करना ही नहीं चाहता है। लोग ये सोचते हैं, कई लोग तो ये ऐसा सोचते हैं कि सच में बेटी बोझ हो गई है, और कई लोग दोस्तों ऐसे हैं जो डर की वजह से बेटियों को जन्म नहीं देना चाहते, क्योंकि ये रेप वगैरह जैसे केसेस बढ़ गए हैं जिसकी वजह से लोग डर से गए हैं काफ़ी, और इस डर की वजह से वो बेटियों को जन्म नहीं देना चाहते। तो दोस्तों हमें इस बात का खासकर ख्याल रखना है कि जो बेटियां हमारी होती हैं फूलों जैसी, ये हमारे पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली हैं, ये कुछ ही समय हमारे पास रहने वाली हैं। तो हमें इन्हें संजो कर लाड प्यार से रखना चाहिए दोस्तों। ससुराल ना जाने कैसा मिले, पर मायके में हमें इन्हें लाड प्यार से रखना चाहिए। कहते हैं ना दोस्तों, बेटा जो होता है वो भाग्य से मिलता है, पर दोस्तों बेटियां जो होती हैं वो सौभाग्य से मिलती हैं। हाँ दोस्तों, जिनके पास भी बेटियां होती हैं वो काफ़ी सौभाग्यशाली होता है। तो हमें इन्हें अपने अपने इस सौभाग्य को संभाल कर रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो, ज़रा भी आपकी यूज़फुल की हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।